Good morning everyone. So today we will discuss chapter 3 fiber to fabric. So अगर हम फर्स्टली जो चैप्टर का टाइटल है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो फर्स्टली इसमें टू जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ हो रहा है फाइबर एंड सेकेंड वन इज़ फैब्रिक। सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या है एंड सेकेंड वन इज़ फैब्रिक क्या है। ओके सो यहाँ पे मेनली जो हम सीखेंगे हम जो भी हमारे क्लोथ्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उनका जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेचुरल होता है या फिर मैन मेड होता है। सो सिंपली यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फैब्रिक होता है हमारा यहाँ पे क्लोथ। तो फैब्रिक को हम एज आ कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे क्लोथ्स। ओके और क्लोथ को फॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, थ्रेड की। तो फाइबर होते हैं यहाँ पे एज अ थ्रेड। ऑलराइट सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। तो फाइबर होते हैं हमारे जो थ्रेड लाइक या फिर ग्यान्स होती हैं जिसकी हेल्प से हमें क्लोथ क्या है प्रिपेयर करते हैं। देन फैब्रिक तो एक जो कम्प्लीटली क्लोथ जो हमारे क्लोथ होते हैं उनको क्या किया जाता है कि एक प्रॉपर कपड़े से जो हमारी ड्रेसेस हैं वो सब बनाई जाती हैं। ठीक है तो उससे पहले एक पूरा उनका क्लोथ होता है वो फॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली कि फाइबर से हम डायरेक्टली अपने क्लोथ्स बना देते हैं। ऑलराइट सो ये प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी जो भी क्लासिफिकेशन है या फिर जो उसके टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा कि जो क्लोथ्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, रेन से, कोल्ड से। तो डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है हम डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं वो वियर करते हैं और वो हमें उसी टाइप का जो भी सीज़न होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पे आपको बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स में कि जो फाइबर्स होते हैं उनका जो टाइप्स होता है वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्टली इज़ नेचुरल एंड सेकेंड इज़ सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स हमारे वो फाइबर्स होते हैं जो नेचुरली हमें क्या है एटमॉस्फेयर में या फिर एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं इजीली। और सिंथेटिक होते हैं जो बनाए जाते हैं इन द सेंस कि इंडस्ट्री की हेल्प से या फिर मैन मेड केमिकल्स के थ्रू। ओके यहाँ पे भी जो सिंथेटिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो किस तरीके से हमें मिल सकता है, या तो इंडस्ट्री के थ्रू या फिर केमिकल्स या साइंटिस्ट जो भी हैं उसको फॉर्म कर सकते हैं। बट जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर हमारे फॉर्मड होते हैं प्लांट से और एनिमल से। ओके क्योंकि ये हमारे क्या हैं नेचुरल सोर्स हैं और इनकी हेल्प से ही हम क्या है जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। सो यहाँ पे हमें अगर क्लोथ्स की नीड है तो उसके लिए भी आपको पता होगा जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने जो फर्स्टली अपनी बॉडी को कवर अप करने के लिए किसका यूज़ किया था, लीव्स का यूज़ किया था, मतलब प्लांट्स का यूज़ किया था। और सेकेंड जब उन्हें मतलब थोड़ा सीज़न सर्दी का आने लगा तो उन्होंने किसका यूज़ किया, जो स्किन होती है एनिमल्स की वो सब। ओके सो नेचुरल फाइबर में हम किसको कंसिडर करेंगे, प्लांट्स को और एनिमल्स के। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं उससे जो बनने वाला फाइबर है या फिर हमारा फैब्रिक है वो क्या होता है, कॉटन होता है, और एनिमल से मिलने वाला वो सिल्क एंड वूल होता है। सो नेचुरल फाइबर की ही बात करते हैं। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। द फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, वूल आर शॉर्ट इन लेंथ, सिल्क however is the longest natural fiber, the short fibers and commonly known as staple फाइबर्स। ओके कि यहाँ पे बताया है कि कुछ जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं लेंथ में, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेपल फाइबर। ठीक है फिर उसको हम क्या करते हैं आपस में जॉइन करके उसको और भी लॉन्ग बना सकते हैं। द लॉन्ग फाइबर आर नोन एज फिलामेंट फाइबर्स। द नेचुरल फाइबर आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन इनटू वेजिटेबल फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ओके सो यहाँ पे हमने ये वेजिटेबल फाइबर भी हमारे किस में आएंगे, प्लांट्स में आएंगे। ठीक है तो हम इसको इससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वेजिटेबल फाइबर्स मेनली कंटेन सेल्यूलोज लाइक कॉटन, लिनन, jute, flax, rami, sisal, hemp, cellulose fiber are used in manufacture of paper and cloth. Alright. तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो उसमें आएगा रेयॉन, नायलॉन,
पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ओके, तो यहाँ पे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि ये जो हैं कैसे हैं, आर्टिफिशियल फैब्रिक में काउंट हो सकते हैं हमारे, या फिर जो भी सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक आपको पता है वैसे फ़ाइबर्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, खुद से जनरेट नहीं होते हैं। सो रेयन हैज़ आ सिल्क टेक्सचर, ठीक है, सिल्क टेक्सचर का होता है ये। देयर फोर रेयन इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ओके, सो उसके यूजेस क्या है, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक, मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड्स, फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है। तो आप सभी को इन सब चीज़ के बारे में पता ही है कि जो टायर कोड्स होते हैं वो होते हैं जो टायर के क्या होते हैं, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो फॉर्म करने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता है। और या फिर जो बैंडेज और सर्जिकल ड्रेसिंग होती है ना, जो थोड़ी अच्छी वाली हमारी ड्रेसिंग करने के लिए यूज़ की जाती है, वो सब हम रेयॉन की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन रिजेंबल टू फाइबर्स, सिल्क एंड वूल, ठीक है। नायलॉन से हमें दो टाइप के फैब्रिक मिलते हैं, सिल्क और वूल, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि नायलॉन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर्स, ठीक है। डज नॉट ऑब्जॉर्व वाटर, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है वाटर को। रिंकल रेजिस्टेंट, कि उसमें अगर हमारे पास में नायलॉन का कपड़ा है तो उसमें क्या है, रिंकल नहीं पड़ेगी, उसमें आयरन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से इसकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप एक बार रीड करना, अगर डाउट आता है तो पूछना, ठीक है। इसके यूजेस हैं मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड्स, फैब्रिक एंड ड्रॉप्स, मेकिंग फिशिंग नेट एंड पैराशूट ड्रॉप्स, फैब्रिक गेटिंग शीट्स, ब्रिस्टल्स और ब्रशेस। देखो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, या फिर पैराशूट का आप अगर फैब्रिक देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होने पर भी वो क्या है, ख़राब नहीं होता है। तो ये नायलॉन जो फैब्रिक होता है ये इसलिए ही इनको मतलब बहुत ज़्यादा चलने वाले होते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिकली क्या है, फॉर्म किए जाते हैं। मेकिंग साड़ी, सॉक्स, नेकटीज़, मेकिंग इलास्टिक होजरी और मेकिंग मशीन पार्ट्स, ठीक है। लास्ट आता है थर्ड, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर मेड फ्रॉम पेट्रोल प्रोडक्ट, सम एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर आर टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरिन एक्सेट्रा। जो पॉलिस्टर होता है हमारे पास में वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हेल्प से बनाया जाता है, और उसके एग्जाम्पल हमारे पास ये सब हैं। फिर इसमें दिया हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ पॉलिस्टर ड्राई क्विकली, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इजीली अगर आप भी रीड करोगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, व्रिंकल रेजिस्टेंट होता है, देयरफॉर द फैब्रिक मेड फॉर पॉलिस्टर रिटेन द क्रीज, ओके। द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर लास्ट लॉन्गर बिकॉज पॉलिस्टर फैब्रिक आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ऑलराइट। देन यहाँ पे इसके यूजेस दे रखे हैं, पॉलिस्टर आर यूज फॉर मेकिंग सेल एंड सेलिंग बॉटिंग, ठीक है। मैंने अभी बताया कि ये सारे मतलब बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग वाटर होजेस, फॉर फायर फाइटिंग, फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, और फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटीरियल, कर्टेन, क्लोथ्स एट्सेट्रा। फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विद अदर फाइबर, एग्जाम्पल टेरिलीन विद कॉटन gives terrycoat with wool, terry wool clothes made from blends are more comfortable to wear, alright। so ऐसे ऐसे क्लोथ्स हैं ये, मतलब जिसमें पहनने में वियर होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, alright। नेक्स्ट आता है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो फाइबर होता है सिमिलर होता है फील टू दैट ऑफ वूल, ठीक है। किसकी तरह लगता है, ये वूल की तरह ही होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट एंड कारपेट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे किस में आए, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट जो आता है हमारा एनिमल फाइबर्स हैं। एनिमल फाइबर्स हमारे जैसे कैमल हो गया और शीप, ठीक है, उनके थ्रू जो भी हमें मिलने वाला फैब्रिक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितना मैंने आपको यहाँ तक करा दिया रीड, आप इसको अच्छे से रीड करो और जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको समझना है। देन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में या फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 3.5 एनिमल फाइबर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू क्लास।